गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू, उसके टाइप्स। पहले हमने पढ़ लिया था कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कितने टाइप का होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और एपिथेलियल टिश्यू के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसको एवस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, उसको एवस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास में वेसल्स नहीं होती हैं, क्योंकि इसके पास में वेसल्स नहीं होती हैं। ये अपना न्यूट्रिशन धर्मिश से लेता है, या अपने जो नीचे जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हीं से लेता है न्यूट्रिशन। तो ये दो टाइप का होता है। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंपल का मतलब क्या है और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है। तो सिंपल का मतलब होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ एक सिंगल रो प्रेजेंट हो टिश्यू की, सिर्फ एक सिंगल रो प्रेजेंट हो टिश्यू की, सिर्फ एक सिंगल रो प्रेजेंट हो टिश्यू की, उसको बोलते हैं एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल रो प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब डिपेंड करता है कि ये जो एक रो प्रेजेंट है ये किस शेप की है, किस साइज की है और इसका आकार या संरचना कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर जिस आकार और संरचना की ये रो प्रेजेंट है उसी को हमने नाम दिया है तीन टाइप की। पहली स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू और तीसरा कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। मतलब स्क्वेमस में कैसा होता है, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे ये कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ओनली फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, ओनली सिंगल रो फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, ओनली सिंगल रो फ्लैट सेल्स की प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। उसको बोलते हैं हम स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हार्ट की इनर लेयर एंडोमेट्रियम में, और हार्ट की जो इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम में, ब्लड वेसल्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। मतलब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हार्ट की इनर लेयर जिसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, इस एंडोकार्डियम में प्रेजेंट होती है, एल्वियोलो ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसकी इनर लेयर प्रेजेंट, इसमें भी कौन सी होती है, इसमें भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई के इनर प्रेजेंट होती है, और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर भी कौन सा प्रेजेंट होता है, यही प्रेजेंट होता है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। ये जो होती है ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी कौन सा प्रेजेंट होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा आता है कुबोइडल टिश्यू। दूसरा क्या आता है, कुबोइडल टिश्यू। कुबोइडल टिश्यू का मतलब होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब लाइक जैसे प्रेजेंट हो, क्यूब लाइक प्रेजेंट हो,
उसको हम बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इस तरह क्यूब के लाइक जैसा ये क्यूब लाइक है, क्यूब लाइक टिश्यू प्रेजेंट है। क्यूब लाइक टिश्यू अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। ट्यूबुल्स ऑफ किडनी एंड ग्लैंड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? ट्यूब्यूल्स मतलब किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ग्लैंड्स के अंदर भी कौन सा प्रेजेंट होता है? ये क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है। तीसरा जो टिश्यू होता है वो होता है कोलुमनार कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कोलुमनार कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ जहाँ सीलिया प्रेजेंट होती है, जैसे क्यूबोइडल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह के कोई टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम क्यूबोइडल। इस तरह के कोई टिश्यू प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल रो अगर कॉलम लाइक टिश्यू की प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है स्टोमक में, ये प्रेजेंट होता है ट्रेकिया में, ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, और ये प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? इसके ऊपर विलाई प्रेजेंट होती है। इस तरह की विलाई प्रेजेंट होती हैं, इनको हम विलाई बोलते हैं। ये विलाई क्या करती हैं? ये विलाई अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं और मूवमेंट करवाने का काम करती हैं। जैसे ये ट्रेकिया में प्रेजेंट हो तो म्यूकस को एक्सक्रीट कराने का काम करती हैं। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो तो ये अब्जॉर्प्शन का काम करवाती हैं। फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट हो तो ये ओवम को कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पे? यूट्रस में भेजने का काम करती हैं। ओवम को फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में भेजने का काम करती हैं। और स्टोमक में अगर प्रेजेंट है तो ये अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं या गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन जो होता है उसको बढ़ा देती है। फिर बात करते हैं हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो टिश्यू होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये कैसा होता है? तो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे टिश्यू की कई लेयर प्रेजेंट हो, एक से अधिक टिश्यू की लेयर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इस तरह अगर एक से अधिक लेयर प्रेजेंट हो टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन पे उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये जो टिश्यू होता है वो दो तरह का होता है। पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, दूसरा स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल। दूसरा स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे फ्लैट सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, एक से अधिक लेयर प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे फ्लैट सेल्स की, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। इसके दो टाइप होते हैं, वो कौन से होते हैं? पहला केराटिनाइज्ड, दूसरा नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मतलब ड्राई सरफेस, केराटिनाइज्ड का मतलब ड्राई सरफेस। ये ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और नॉन केराटिनाइज्ड मतलब
मॉइस्ट सरफेस, मतलब ऐसी सरफेस जो कि ड्राई रहती है उस पे कौन सा प्रेजेंट होता है, केराटिनाइज। और ऐसी सरफेस जो कि मॉइस्ट रहती है या मॉइस्ट रखने का काम करता है वो होता है नॉन केराटिनाइज। ड्राई जो सरफेस रहती है वो होता है स्किन, हमारी जो एपिडर्मिस होती है वो, दूसरा हेयर्स, हमारे जो बाल्स होते हैं वो, तीसरा नेल्स, हमारे जो नाखून होते हैं वो। ये सभी तीनों के तीनों ड्राई प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन केराटिनाइज्ड मॉइस्ट सरफेस। मॉइस्ट सरफेस कौन कौन सा, ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी जो होती है उसके अंदर अंदर की जो म्यूकोस मेम्ब्रेन होती है वो किसकी प्रेजेंट होती है, नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू की प्रेजेंट होती है। दूसरा फेरिंग्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तीसरा इसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होता है, एनी टाइम मॉइस्ट रखने का काम करता है। चौथा कंजक्टाइवा, आई को मॉइस्ट रखने का काम करता है। और पांचवा वेजाइना, वेजाइना को भी मॉइस्ट रखने का काम करता है। ये होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल का मतलब ये अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करती रहती है, बदलाव करती रहती है। जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ता है, जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ता है तब ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेती है, मतलब फैला लेती है। तो इस तरह का जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी रहता है तब ये नॉर्मल शेप में प्रेजेंट होती है, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल होने लगता है या फिल हो जाता है तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेती है, फैला लेती है, स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन होल्ड रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये सभी टाइप्स जो होते हैं ये होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। थैंक यू टू ऑल। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कहीं पे गलती मिले तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।